तो ब्रेन सेल्स अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी, जिससे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर ज्यादा देर तक ऐसा होता रहे तो ब्रेन सेल्स डेड हो सकती हैं और ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। ये वाकई में सीरियस कंडीशन है, इसीलिए तो बॉडी इस बात को जानती है कि ब्रेन की इस जिद को तो मानना ही होगा। इसलिए भले ही बॉडी के किसी और पार्ट को भी ब्लड की जरूरत हो, लेकिन बॉडी ब्रेन में कांस्टेंट ब्लड फ्लो बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है और इसके लिए ब्लड वेसल्स की 2 सेट्स इसे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करते हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज और कैरोटिड आर्टरीज। इसके बाद अब जानते ये हैं कि हमारा जो ये ब्रेन होता है ये 2 सॉफ्ट टिश्यूज से बना होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और इंटरप्रेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो व्हाइट मैटर नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में बिजी रहता है। ये दोनों मैटर इतने जरूरी है कि इनकी कमी होने से कई ब्रेन डिजीजेस हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस से इन दोनों ही मैटर्स को ब्रेन में इंक्रीज किया जा सकता है और इस तरीके से इस मैटर को सॉल्व भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यूं तो ह्यूमन ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर अदर मैमल्स यानी रेट्स, मंकीज, डॉल्फिन्स एटसेट्रा जैसा ही है, लेकिन उनके ब्रेन से कहीं ज्यादा बेहतर डेवलप्ड है हमारा ब्रेन। और अब अगर एक माउस के ब्रेन, एक चिंप यानी चिंपैंजी के ब्रेन को और एक ह्यूमन के ब्रेन को साथ साथ रख कर के कंपेयर किया जाए तो इन स्पीशीज की डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को समझा जा सकता है, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन माउस के ब्रेन से लगभग 15 टाइम्स लार्जर होता है और एक चिंपैंजी के ब्रेन से 4 टाइम्स लार्जर। इस बात पर आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि साइज ही मेजर फैक्टर नहीं हो सकता इंटेलिजेंस का, क्योंकि स्टडीज के हिसाब से ब्रेन साइज और इंटेलिजेंस के बीच में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। यानी अगर मेल और फीमेल में एक का ब्रेन साइज बड़ा है तो वो इंटेलिजेंट ज्यादा होगा, ऐसा फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता। वैसे कि आपको पता है कि अपने एंसेस्टर्स के ब्रेन से हमारे ब्रेन का साइज छोटा है, तो क्या हमारा ब्रेन श्रिंक हो रहा है?